साहेब बंदगी सतनाम सभी साधु संत समाज सभी भक्तात्माओं को सदगुरु नितिन साहेब जी के सत्य चरणों में मुझ तुच्छ दास का कोटि कोटि नमन बंदन, कोटि कोटि प्रणाम। भाइयों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उस शब्द तक लेकर आए हैं जिस शब्द का महत्व पूरी दुनिया के मनुष्य योनि पर है। भाइयों, इस शब्द से बहुत से लोग जुड़े हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसे अछूता मानते हैं, मतलब इससे कोई लेना देना नहीं रखते। तो आइए चलते हैं उस शब्द की ओर। वो शब्द क्या है, इसके विषय में ये जानते हैं। आज के इस वीडियो का माध्यम है, इस वीडियो का मतलब है आखिर मुक्ति का द्वार क्या है, मुक्ति का द्वार किसे कहते हैं, मुक्ति कैसे होगी, किस तन में होगी। तो इसी विषय में हम आपके समक्ष ये वीडियो को लाए हैं। आप गौर करें, ध्यान दें और सुने। और अधिक जानकारी के लिए आप कहत कबीर सुनो भाई साधु चैनल देखें, जो सदगुरु नितिन साहेब जी के मुखार बिंद से आप एक तरफ से एक नंबर सत्संग देखेंगे और लास्ट तक चले जाएंगे। आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे और पूरा आत्मा का ज्ञान आपको मिल जाएगा, जिससे आप सत भक्ति पर उतर आएंगे और संसार के मायवी भक्ति को छोड़ देंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर मुक्ति का द्वार क्या है। भाइयों, संसार में बहुत से लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, परंतु कोई जल पूजता है, कोई मिट्टी पूजता है, कोई पत्थर पूजता है, कोई पेड़ पूजता है। इस प्रकार से बहुत से लोग अनेक प्रकार से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उस सत्य परमेश्वर को पाने के लिए हमें भी सत्य हो जाना है और उसी की भक्ति करना चाहिए। परंतु हम भ्रमवश, हमें अच्छा गुरु न मिलने के कारण, सच्चा गुरु न मिलने के कारण उस राज को, उस रहस्य को नहीं जान पाए कि आखिर सच्चाई है क्या। जबकि सब जगह बताया गया है, लेकिन सही ज्ञान बताने वाले जो गलत बता दे तो हम उस सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते। तो भाइयों, मुक्ति का द्वार क्या है? मुक्ति के लिए सारी दुनिया में बहुत से भक्त हैं जो मुक्ति पाना चाहते हैं। सबसे पहले उनको ये समझना चाहिए कि हमें मुक्त कहां से होना है और किस चीज से मुक्त होना है। क्या हम कोई बंधन में फंसे हैं? क्या हम किसी जेल में हैं? हमें आखिर मुक्त होना है तो किस चीज से मुक्त होना है। लेकिन लोग ये सब ना समझकर कि हम किस जेल में हैं, वो केवल मुक्त होना चाहता है कि हम मुक्त हो जाएंगे और फिर हमको दुख नहीं होगा। तो ये बात सत्य है कि जब तुम मुक्त हो जाओगे तो कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि इस शरीर में चाहे वो भैंस की हो, गाय की हो, ऊंट की हो, बकरी की हो, मनुष्य की हो, किसी भी जीव को अगर इस 84 ये योनियां बनी है, जो देह हैं, शरीर है, किसी भी देह में आना ही जेल है। और इसी शरीर से मुक्त हो जाना, यानी कि फिर शरीरों में आवागमन ना हो, फिर हम शरीर में ना आए, इसी को मुक्ति कहते हैं। तो इसके लिए भेदी गुरु की आवश्यकता है। जब तक भेदी गुरु उस भेद को नहीं बताएगा कि आखिर वो परमात्मा
कहाँ है और कैसे प्राप्त होगा उस विधि को नहीं पाएंगे, तब तक चाहे कोटि उपाय कर ले कोई मुक्त नहीं हो सकता। भाइयों, मुक्ति इन्हीं देहों से होना है और मुक्ति का द्वार सिर्फ इस मनुष्य तन में है। बाकी किसी भी तन में, किसी भी पक्षी में, जानवर में, किसी भी उनमें चले जाओ, फिर मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि उस चीज का हमें ज्ञान नहीं होगा। हम एक दूसरे की बात समझ तो सकते हैं लेकिन उसको कर नहीं सकते। तो मुक्ति का द्वार जो है यही शरीर है। अगर इस मनुष्य तन की शरीर में हमने मुक्ति की कोशिश की, मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इसी मनुष्य तन में ही पा सकते हैं, अन्यथा मनुष्य तन को हमने बेकार कर दिया। यानी कि मन माया के चक्कर में, धन दौलत के चक्कर में, माया मोह काम क्रोध में हमको ये लगा देता है मन, और इसी मन के जेल में है हम। ये मन ही यहाँ का संचालक है। अगर हम मन के मुताबिक चलेंगे तो हम मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए हमें इसी मनुष्य तन में ही, उस मुक्ति के द्वार में ही, ये शरीर ही मुक्ति का द्वार है, इसी मुक्ति के द्वार से, इसी मनुष्य की योनि से मुक्ति पाने का उपाय करना चाहिए और सच्चा भेदी गुरु की तलाश करना चाहिए, जिससे उस परमात्मा के स्थान को हम जान सके और उसका सिमरन कर सके, क्योंकि सिमरन से ही हमें सफलता हासिल होगी। क्योंकि मेन जरिया है सुरती और शब्द का। अगर मरते वक्त हमारी सुरती जहां पहुंच जाएगी, जिस चीज को हम याद करेंगे उसी चीज को हम प्राप्त हो जाएंगे। जैसे गीता में अर्जुन को समझाया गया है कि हे अर्जुन, जो जिसको पूजते हैं, जो जिसको पूजते हैं और मरते वक्त जिसकी सुरती जहां लग जाती है वो उसी को प्राप्त हो जाता है। उसके मनुष्य के किए गए कर्मों में मैं भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो आपके करने से ही सब कुछ होगा। अगर आप इस मनुष्य तन में चेत जाएंगे तो बेड़ा पार है, और नहीं तो फिर ये 84 की धार है। तो भाइयों, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि मुक्ति का द्वार यही मनुष्य का तन है, और मनुष्य के तन में ही रह के हम उस मुक्ति के द्वार को पा सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा कोई 84 में ऐसी योनि नहीं जिससे कोई मुक्त हो सके। इसलिए हे भाइयों, आप सभी से निवेदन है कि अपने जीवन को व्यर्थ में बेकार मत करें, माया के चक्कर में मत पड़ो, अपनी मुक्ति का सोचो। आज के ही जीने से कुछ नहीं होता। तुम चाहे जहां चले जाओ, क्योंकि पिछले कर्मों का तो याद नहीं रहेगा, पिछले जन्मों का तो याद नहीं रहेगा, लेकिन इन बार बार कष्टों का याद रहेगा। जब आपको कष्ट ही कष्ट मिलेंगे तब आपको ही तकलीफ होगा। इसलिए इस आवागमन से छूट जाओ, इस 84 से बच जाओ, तभी भलाई है, वरना क्या कहें, आप सब समझते हैं। इसलिए हे भाइयों, अब हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि परमात्मा की भक्ति करो और मन माया की भक्ति छोड़ दो, क्योंकि उनसे कोई मुक्ति नहीं मिल सकती। मन माया से अगर चलोगे तो सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, और आपको ये मन और माया दोनों मिलकर के इस मनुष्य तन में भक्ति करने से भटकाते रहेंगे, ताकि आप भक्ति ना कर सको। तो भाइयों, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और हमारी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और समझे परखें, जो इसमें से सार निकले इसको गह लीजिए, अपने पास रख लीजिए, और जो असार है उसे फेंक दीजिए। अब हमें विदाई दें, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बंधुओं को मुझ तुच्छ दास का साहेब बंदगी
सतनाम सभी साधु संत समाज, सभी भक्त आत्माओं को। साहेब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ साहेब सत्य की जय हो।